मैं सुभाष चंद्र गाँव मिट्टी सुरेना से हूँ और कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या है वहाँ पे क्या है सेवकाई करता हूँ, प्रभु का काम करता हूँ। तो पास्टर जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, इसके लिए मैं एक बार सब लोग ताली मारें। बहुत अच्छा वचन था इनका और इनकी बातें मैं काफ़ी नोट किए हैं और मैं भी क्या है सीख रहा हूँ। और मतलब जब तक प्रभु जिंदा रखता है तब तक क्या है मैं सीखता रहूँगा, है ना। तो देखो मेन पास्टर जी ने बोला है कि मेन टॉपिक, मेन बातें क्या है इसमें, सारा सारांश क्या होता है इसमें, ठीक है ना। जो भी बातें हैं मेन चीजें क्या है, समझना। क्या चीज है? समझना। अगर सोच के देखिए, आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे मतलब इकट्ठा होते हो, अगर आप वचन को नहीं समझे, पास्टर जी 2-2 घंटे 3-3 घंटे या एक मतलब लगातार मीटिंगें रखे, अगर आप वचन को नहीं समझे तो क्या होगा? सोच के देखिए, कोई फायदा है? सोच के देखिए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वचन को समझना बहुत ही जरूरी है ना। अब जब तक आप वचन को नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। प्रभु में होकर भी क्या है, कोई फायदा नहीं है जब तक आप वचन को नहीं समझोगे। वचन को इतना समझना जरूरी है। वचन को समझना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं, शिष्ट जो भी है, ठीक है ना। वचन को पढ़िए, याकूब की किताब पहला अध्याय वचन 22, ठीक है ना। क्योंकि निकालने से पहले मैं बता देता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की भी समझ खोली थी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की भी समझ खोली थी। सब लोगों को बोलना है, समझ खोली थी, है ना। तो वो भी वचन मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान है। क्योंकि परमेश्वर सर ने बताया कि योजना, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत योजना बनाता है हर एक इंसान के लिए। परमेश्वर ने आपको, सोच के देखिए, इतने लोग हैं यहाँ पे, सभी लोगों को परमेश्वर ने संसार में से बाहर निकाला है और परमेश्वर ने अपने राज्य में बुलाया है। तो क्यों बुलाया है? सोच के देखिए, क्या आपने इस बारे में कभी गौर किया था? क्या इस बारे में अभी आपने कभी सोचा था कि परमेश्वर ने क्यों बुलाया है ना। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं, याकूब की किताब पहला अध्याय वचन 22 पढ़िए सिस्टर, जो भी। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। एक बार और पढ़िए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जी, क्योंकि मैं 2 बार इसलिए पढ़वाता हूँ क्योंकि आप लोगों के अच्छे तरीके से समझ में आ सके। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति क्या है मतलब ऐसे ही टाइम पास करके यहाँ से चला जाए। क्योंकि यहाँ पे आप टाइम निकाल करके यहाँ पे आए हो, हम भी टाइम निकाल करके यहाँ पे आए हैं। अगर आपका आत्मिक जीवन में थोड़ा बहुत फर्क ना पड़े तो यहाँ पे मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ? सही है ना। तो यहाँ पे इस वचन को दोबारा पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना इस वचन को। सिस्टर पढ़िए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर आप वचन को सुनते हो और उसके ऊपर चलते नहीं हो तो आपका यहाँ पे क्या है आना सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु में होकर भी क्या है आप नरक में चले जाओगे। कब? जब तक आप वचन को नहीं समझोगे। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि वचन को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत योजना से अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह ने क्या है उद्धारकर्ता के रूप में पृथ्वी के ऊपर भेजा। और यीशु मसीह ने क्या है अद्भुत तरीके से क्या है अपना लहू बहाया पूरी पृथ्वी के लिए। क्या ये साधारण बात है? सोच के देखिए, कोई बाप अपने बेटे के लिए, क्या कोई बेटा या अपने बाप के लिए या बेटी मतलब बेटी के लिए, किसी के लिए कोई खून बहा सकता है? सोच के देखिए, बहा सकता है?
नहीं बांट सकता, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत योजना के साथ इस वचन को नहीं समझे पूरी पृथ्वी के लोगों को, सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप वचन को नहीं समझे तो प्रभु में होकर भी कोई फायदा नहीं है। वचन को समझना जरूरी है। वो वचन को पढ़िए सिस्टर एक बार और। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। किसको धोखा देते हैं? अपने आप को। हमारे को नहीं, अपने आप को धोखा दोगे अगर आप वचन पर चलोगे नहीं तो। वचन पर चलोगे नहीं तो, ठीक है ना। तो हमारे को क्या है, वचन पर चलना है, मनन करना है। अभी नया साल आ गया है, नए साल में पास्टर जी ने बोला है कि मतलब देखो क्या है, कौन अपना जीवन बदलना चाहता है ना। तो कितने लोगों ने हाथ खड़े किए। तो सभी को क्या है, अपना जीवन बदलना जरूरी है, ठीक है। नए सिरे से सब कुछ क्या है, नया करना जरूरी है। क्योंकि देखो साल आते रहेंगे, है ना, दिन बदलता रहेगा, है ना, महीना बदलता रहेगा, लेकिन हम जीवन कब बदलेंगे? सोच के देखिए, जीवन कब बदलेंगे? सब कुछ बदला जा रहा है लेकिन जीवन नहीं बदला जा रहा। जीवन को बदलना जरूरी है ना। तो एक वो वचन पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने अपने चेलों की समझ खोली थी। लूका की किताब 24वां अध्याय वचन 45, लूका 24 का 45, वहां पे क्या लिखा हुआ है आइए हम देखते हैं। लूका 24वां अध्याय वचन 45। तब उसने पवित्र शास्त्र पूछने के लिए उनकी समझ खोल दी। तब उसने किसने? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उनकी समझ खोल दी। किनकी समझ खोली? चेलों की। ये कब की बात है? ये कब की बात है? मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये कब की बात है? यीशु मसीह ने कब बोला ये बात? बिल्कुल सही बात। यानी कि जिंदा होने के बाद, यानी कि मर के तीसरे दिन वापस जिंदा होने के बाद, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों की समझ खोली, है ना, बुझने के लिए, यानी कि समझने के लिए क्या है, समझ खोल दी, है ना। तो आइए हम और वचन को देखते हैं। मत्ती की किताब 13वां अध्याय वचन 19, मत्ती 13 का 19, उसमें क्या लिखा है? जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। बस, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है? जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता। सोच के देखिए, आप सुन रहे हो ना सभी लोग हाथ उठाओ प्लीज। सभी लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, है ना। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, सुनते हो लेकिन समझते नहीं हो। वहां पे आगे क्या लिखा है सिस्टर? पढ़िए। उसके मन में जो उसके मन में, किसके मन में? किसके मन में? सुनने वाले ठीक है, किसके मन में? मान लीजिए, मैं उदाहरण, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये वो व्यक्ति है जो कोई मतलब राज्य का वचन सुनता है और समझता नहीं है ना। तो इसके अंदर कौन आएगा? वहां पे लिखा है ना दुष्ट। दुष्ट कौन है? शैतान। शैतान क्या करेगा? शैतान छीन ले जाएगा। इनके अंदर जो वचन हमने भरे थे, अगर ये वचन को नहीं समझेगा तो शैतान क्या करेगा? इनके अंदर से जो वचन है ना वो छीन के ले जाएगा, और शैतान क्या करेगा? अपना बीज बोएगा। किसके अंदर? इसके अंदर अपना बीज बोएगा। तो हमारे को सोच के देखिए कितना समझना जरूरी है। सोच के देखिए, समझना बहुत जरूरी है। पढ़िए सिस्टर, यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। दोबारा पढ़िए। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। दुष्ट आके छीन ले जाता है। दुष्ट छीन के नहीं ले जाएगा। कब नहीं छीन के ले जाएगा? सोच, सुनकर समझेगा, है ना। सुन के समझना जरूरी है। इसी का 25 पढ़िए। इसी का 25। पर जब लोग सो रहे थे जी, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जी, जब लोग सो रहे थे, यानी कि मतलब क्या है?
हम वचन यहाँ पे आए हैं समझने के लिए, आत्मिक लेवल में आगे बढ़ने के लिए। अगर यहाँ पे सुन रहे हैं और समझेंगे नहीं तो इसका मतलब क्या है? हम सो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हम सो रहे हैं। वचन को समझना कितना जरूरी है ना? तो वहाँ पे पढ़िए दोबारा सिस्टर। पर जब लोग सो रहे थे जी, तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज गेहूं बोकर के चला बीज जंगली बीज, यानी कि हम कौन सा बीज बोल रहे हैं? यानी कि वचन कौन सा बीज है? ये गेहूं का बीज है ना। तो उसके बीच में अगर नहीं समझेगा तो उनके बीच में कौन सा बीज बोकर चला जाएगा? जंगली बीज, है ना। तो सोच के देखिए, हमारे को जंगली बीज को क्या अंदर रखना है या परमेश्वर के वचन को अंदर रखना है ना? परमेश्वर के वचन को अंदर रखना है ना। कुलिसियों की किताब 3 अध्याय वचन 16, एक वचन वो भी पढ़ लेते हैं। वहां पे क्या लिखा है? कुलिसियों की किताब 3 अध्याय वचन 16। कुलिसियों की किताब 3 अध्याय वचन 16। मसीह के वचन को जी अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जी, यहाँ पे सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनिए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को क्या है? सिखाओ। यानी कि मसीह के वचन को अपने हृदय के अंदर अधिकाई से बसने देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वचन अंदर जाएगा तभी तो शैतान को मौका नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि अंदर जाएगा वचन तभी तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये वचन सही है, ये वचन ऐसे है। क्योंकि वचन अंदर जाएगा तो शैतान काम नहीं करेगा। वचन अंदर होना जरूरी है ना। तो अब हम देखते हैं, मैं पढ़ता हूँ उसको, मैं पढ़ देता हूँ। एक यहोशू की किताब 1 अध्याय वचन 8 निकाल के रखो। यहोशू 1:8। कितने पढ़ना नहीं है? 246। क्योंकि वचन को समझना बहुत ही जरूरी है। कुलिसियों 3:16 में पढ़ रहा हूँ दोबारा। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। यानी कि परमेश्वर के लिए सब कुछ किसके लिए करना है? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने हमारे को क्यों बनाया? अपनी महिमा करने के लिए, है ना। तो समझना बहुत जरूरी है। तो आगे हम देखते हैं। सब लोग सिस्टर प्लीज पीछे, सिस्टर सब लोग देखो प्लीज एक बार। यहोशू 1:8 देखो, समझना जरूरी है। वचन को अपने हृदय के अंदर लेना जरूरी है। थोड़ा देख लो प्लीज। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसने लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। एक बार और पढ़ दीजिए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि तेरे सब काम सफल होंगे। क्या आप चाहते हो कि आपके काम सफल हो? कौन कौन चाहता है आपके काम सफल हो? प्लीज, सब चाहते हो ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक यानी कि परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या है? दिन रात ध्यान दो,
है ना। तो अपने हृदय के अंदर परमेश्वर का वचन बसाओ, तब तू, यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, है ना। उसके अनुसार, किसके अनुसार? वचन के अनुसार करने की तू चौकसी करे, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आपका प्रॉब्लम है, वचन के ऊपर विश्वास करो। जो कोई भी दिक्कत है, कैंसर का बीमारी है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, वचन दवाई क्या है? वचन। अगर वचन को नहीं समझे, सोच के देखिए, आप प्रभु में होकर भी कोई फायदा नहीं है, प्रभु में होकर भी कोई फायदा नहीं है ना। तो वचन को समझना बहुत ही जरूरी है ना। अपने हृदय के अंदर वचन को बसाना जरूरी है ना। तो आइए हम वचन को देखते हैं। ये लास्ट होगा शायद, मत्ती की किताब उसका 12वां अध्याय, वचन 43, यहाँ से लास्ट है। छोटा सा मैं एक डेमो करूंगा, यहाँ पे भाई को इसलिए खड़ा किया है। जब अशुद्ध आत्मा जी। मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। जी, दोबारा पढ़िए। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, कौन सी आत्मा? अशुद्ध आत्मा कौन सी होती है? शैतान की आत्मा, यानी कि शैतान की आत्मा। मान लीजिए ये व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता, इधर देखिए प्लीज। मान लीजिए ये व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता, तो इसके अंदर क्या है? अशुद्ध आत्मा, यानी कि प्रभु को नहीं जानता तो अशुद्ध आत्मा तो होगी ना। क्यों? क्योंकि शराब ये पीता है, बीड़ी ये पीता है, हर प्रकार की गंदगी ये करता है ना, हर प्रकार के बुरे काम। यानी कि डेमो है, थोड़ा सा मत देख, समझना जरूरी है। क्योंकि मैं इसलिए खड़ा किया हूँ भाई को कि आप लोगों के अंदर समझ में आए वचन को, वचन समझ में आए, इसलिए मैंने खड़ा किया है, ठीक है ना। तो आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, पाती नहीं। यानी कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है ना। अगर ये वचन को नहीं समझेगा तो इसके अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा वैसे ही बनी रहेगी, चाहे 1 साल से बना रहे, चाहे 5 साल से हो जाए, 10 साल से या 20 साल से, है ना। चाहे प्रभु में होकर मर जाए तो भी क्या इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? खुद भी नरक जाएगा। क्यों नरक जाएगा? क्यों? क्योंकि वचन को समझा नहीं। क्या नहीं किया? वचन को समझना नहीं। वचन को समझना जरूरी है। आगे देखते हैं, वह कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी वहां लौट जाऊंगी। यानी कि अशुद्ध आत्मा इसके अंदर से कब निकलेगी? जब ये वचन को समझेगा, जब ये वचन के ऊपर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, तब इसके अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। तुरंत दुष्ट आत्मा इसके अंदर, इसका जो भी प्रॉब्लम है इसका ठीक होगा। कैसे होगा? जो भी प्रॉब्लम है उसका ठीक होगा, है ना। इसने दारू पीना छोड़ दिया, इसने हर प्रकार की गलत संगति करना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अगर मान लीजिए, यहाँ पे सुनने वाली बात है। आगे हम देखते हैं वचन 44 देखते हैं। जब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, लौट कर उसे सुना। यहाँ पे देखो, सुना। क्यों? क्योंकि वचन को, अगर वचन पर चलेंगे, है ना, तब तो क्या है? शैतान अटैक नहीं करेगा। अगर वचन पर, अगर सोच के देखिए, अगर प्रभु अंदर है, इसके अंदर कौन आ गया? परमेश्वर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, है ना। क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर बन गया, है ना। फर्स्ट कुरिन्थियों 3 अध्याय वचन 16 के, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है ना। तो ये वचन सुना है ना आपने। तो इसके अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा। अगर मान लीजिए ये व्यक्ति, पास्टर जी ने बोला है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, अगर ये व्यक्ति मान लीजिए वापस पार्टी करे तो क्या पवित्र आत्मा इसके अंदर रहेगा? सोच के देखिए, क्या वापस पार्टी करे तो, क्या वापस दारू पीने लग जाए तो, और क्या वापस मतलब हर प्रकार के गलत चक्रों में पड़ जाए तो, लड़कियों के चक्कर में पड़ जाए तो, सोच के देखिए,
कहाँ पे जाएगा ये? है ना? देखो सच है वो सच है, गलत नहीं है ना सर। एक बार बता देता हूँ, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इधर सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो सुनो, देखो मेरी बात सुनो। मैं ये बताना चाहता हूँ, क्यों बताना चाहता हूँ, ये जरूरी है। देखो कभी प्रभु में होकर है ना, प्रभु में होकर कभी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनाना। प्रभु में होकर, अगर प्रभु में हो, अगर आप ऐसा काम करते हो तो मैं ये कहता हूँ कि आप बाहर चले जाओ, यहाँ पे मत आओ। स्पष्ट बोलता हूँ मैं आपको। क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि आपसे, आप अंदर आए हो और प्रभु आपसे खुश नहीं है, तो आपका आने का क्या फायदा है ना? अगर आप ऐसा काम करते हो तो मत करिए। मैं सच बोलता हूं आपको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इन चीजों की अलाउ नहीं करता, परमेश्वर इस चीजों की इजाजत नहीं देता। वचन के अंदर ये चीज नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? खा पी के जाओ, बाहर रहो, और जो मजे करने हैं बाहर करो, मर जाओ और नरक जाओ, बस। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमारे को वचन को समझना जरूरी है, ठीक है? तो उस वचन को कंप्लीट करते हैं हम। यहाँ पे लिखा, जब वह कहती है अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, लौट कर उसे सुनना। अगर मान लीजिए परमेश्वर इसके अंदर है, पवित्र आत्मा इसके अंदर है, उद्धार हो गया है ना? तो अगर ये व्यक्ति ध्यान से सुनिए, ये व्यक्ति अगर वापस संसार में जाए तो इसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वचन कहता है कि दुष्ट आत्मा क्या कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। यानी कि दुष्ट आत्मा क्या करेगी? इसके अंदर से दुष्ट आत्मा जो निकली थी, वो दुष्ट आत्मा क्या करेगी? वो हर जगह पर, चारों जगह पर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि बाहर के लोगों के अंदर ही वैसे ही दुष्ट आत्मा है। समझ रहे हो मेरी बात? जो प्रभु को नहीं जानते वैसे ही दुष्ट आत्मा है। क्योंकि दुष्ट आत्मा, मान लीजिए मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर और आएगी। सोच के देखिए। क्यों? क्योंकि वो तो दुष्ट आत्मा क्या बोलेगी कि ये मेरी बहन इसके अंदर है, तो मैं अंदर क्यों जाऊं? समझ रहे हो? क्योंकि ये एक ही काफी है इसके अंदर। यानी कि ना समझने देने के लिए, वचन को ना समझने देने के लिए एक ही काफी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर इसका घर सुनना का मतलब क्या है? सुनना, हाँ ठीक है ना? तो यहाँ पे सुनना का मतलब मैं और बता देता हूँ। क्योंकि अगर ये वचन के ऊपर बना नहीं रहा है ना, वचन के ऊपर बना नहीं रहा, ठीक ठाक से बाइबल नहीं पढ़ा, अच्छे तरीके से परमेश्वर के साथ संगति नहीं किया, वचन के साथ ज्यादा से ज्यादा संगति नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा? सुना हो जाएगा, है ना? तो सुना झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है। मतलब क्या है? कहती है कि मैं उसी घर में वापस चली जाऊंगा। तो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किसमें करना है? मैं ये लास्ट मतलब क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप सभी बोलिए प्लीज, पास्टर जी आप मत बोलिए, क्योंकि सभी से पूछ रहा हूं कि आपको सबसे ज्यादा किसके अंदर मजबूत होना है? परमेश्वर के वचन में, है ना? तो परमेश्वर के वचन के अंदर मजबूत होना है। परमेश्वर के वचन के अंदर मजबूत होगे तभी क्या है? तुम प्रभावशाली होगे, है ना? कहाँ पे होगे प्रभावशाली? घर के अंदर प्रभावशाली होगे, बाहर प्रभावशाली होगे, रिश्तेदारी में जाओगे वहां पे प्रभावशाली होगे, हर जगह पे जाओगे वहां पे क्या है? प्रभावशाली होगे, है ना? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, अगर कोई दुष्ट आत्मा का कोई केस आ गया, अगर ये कहेगा कि मतलब कोई व्यक्ति आ गया आस पड़ोस में, क्या आप पास्टर जी के पास लेके आओगे? अगर सोच के देखिए, अगर आपने वचन को समझा, क्या पास्टर जी की जरूरत पड़ेगी? सोच के देखिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे नहीं आना है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे आना जरूरी है, समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप पास्टर जी को कॉल नहीं लगाओगे, पास्टर जी हमारे पड़ोस में है ना दुष्ट आत्मा आ गया है, मतलब ऐसा करके ये बात है, तो आप क्या है? आओ और क्या है? उसको हैंडल करो, है ना? तो आप ऐसा नहीं करोगे। कब नहीं करोगे आप? जब आप वचन को समझोगे। समझ रहे हो मेरी बात? यस। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ना आपके अंदर आ जाता है जब आपका उद्धार हो जाता है।
जब आपका उद्धार हो जाता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है, वही परमेश्वर हमारे अंदर है, वही परमेश्वर आपके अंदर है, वही परमेश्वर सबके अंदर है। समझ रहे हैं मेरी बात? पर बात ये है कि कोई व्यक्ति सीरियसली लेता है, कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा को सीरियसली लेता है, कोई व्यक्ति सीरियसली नहीं लेता है, कोई हल्के में लेता है। तो हमारे को हल्के में नहीं लेना है, हमारे को सीरियसली लेना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि वचन के अंदर ज्यादा से ज्यादा बढ़ो, मजबूत हो जाओ, और प्रभु आपको आशीष दे। और गॉड ब्लेस यू। बंद करो, बंद करो। बच्चों की तो